नमस्कार दर्शक, सिस्टर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं गया में मौजूद हूँ, मालनपुर में। यहाँ पे जो जन स्वराज है, उसी जन स्वराज पार्टी की ओर से यहाँ पे युवा अध्यक्ष अमित शर्मा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे जो भी गया जिला अंतर्गत जो भी युवा हैं, उन सारी युवाओं को यहाँ पे भागीदारी देखी गई। तो आइए यहाँ पे विशेष इस बैठक में और क्या कुछ बातें हुई, मैं जो युवा के जो गया जिला अध्यक्ष है आपके जन स्वराज के आपके अमित शर्मा जी, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा। सबसे बहुत पहले बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो क्या कहना चाहिएगा सर, आज आपने जो भी गया जिला के अंतर्गत जो भी युवा साथी थे, आज सारे युवाओं को आपने बुलाया है बैठक के तहत। जी, आज बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भाई आगामी 11 तारीख को हमारे नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की तरफ से एक महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है, जिसमें लाखों के संख्या में माने बिहार से लोग जनता निकल करके गांधी मैदान पहुंचेगी और बिहार बदलने की इस महारैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। तो उसी रैली को सफल बनाने के लिए आज जिला के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पे जाकर ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हम लोगों को युवाओं को खास कर करके निकालना है और कैसे पटना हम लोग को जाना है और युवाओं को ये बताना भी है कि प्रशांत किशोर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारे लिए है, आपके लिए, युवाओं के लिए। आज जो बिहार में जो बेरोजगारी जो है, नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है, कोई भी परीक्षाएं ऐसी नहीं हो रही हैं जिसमें कि माने जिसका पेपर लीक का मामला ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें पैसा फर्जीवाड़े का आरोप ना हो। आखिर इस हिसाब से अगर बिहार चलती है तो युवाओं का भविष्य कहाँ है, बिहार कैसे बदलेगा? इन्हीं सब बातों को लेकर के इस रैली का आयोजन किया गया और अपने साथियों के साथ आज बैठक में इसी पर चर्चा की गई कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में गए जिला से लोग वहां पर, युवा लोग हम लोग वहां पर पटना पहुंचे। जी, तो आपने किस तरह से तैयारियां पूरी तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो, इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं सर? हम लोग ने, जैसे आप समझ सकते हैं कि गया जिला में 24 प्रखंड हैं, 4 अनुमंडल हैं, नगर परिषद हैं। तो उन सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई कि भाई आप प्रखंड के अध्यक्ष हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपके प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं उसमें से अधिक युवाओं को निकालना है। हम लोग सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से सुविधाओं को दिया गया है। अब है कि भाई युवाओं को मोबिलाइज कर करके समझाना है कि प्रशांत किशोर के विजन को बताना है और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रखंड पंचायत से निकाल करके यहाँ पटना की महारैली में लेके जाना। जी सर, जो युवा अब तक आपके पार्टी में नहीं जुड़े हैं, उन युवाओं को आप मेरे चैनल के माध्यम से कोई संदेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं और राजनीतिक दलों में हैं, उसके पृष्ठभूमि को आप पढ़िए, समझिए कि इतने दिनों के सत्ता शासन के बावजूद, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, आज स्थिति क्या है? क्या आपको कभी ये लगता है कि भविष्य में हमें मौका दिया जाएगा, या फिर वहां सिर्फ दर्री बिछाना ही हमारा मुख्य काम रह गया है? सिर्फ वहां पर इलेक्शन आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, हेलीकॉप्टर से जिसको समझ सकते हैं उतरेंगे, पैसा देंगे और टिकट लेंगे, फिर आपका और मेरा भविष्य कहाँ सुनिश्चित है? अगर राजनीति करने ही हम चले हैं तो क्यों ना हम ऐसे जगह पे जाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं जो व्यक्ति बिहार बदलने के साथ साथ हम नए लोगों को मौका देने के लिए बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साफ कहा कि हम नए लोगों को नए हथियार, नए औजार के साथ नए लड़ाकों को ला करके मैदान में उतारेंगे। तो ऐसे टीम के साथ हमें जाना चाहिए और उनसे भी ये अनुरोध करेंगे जो आपके चैनल के माध्यम से कि यदि आप समझते हैं और जन स्वराज की विचारधारा से आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बचा हुआ है, सारे लोग इसको समझ रहे हैं, तो ऐसे लोग से अनुरोध करेंगे कि जन स्वराज का दामन आप लोग थामें। सर, जन स्वराज का मुख्य मुद्दा क्या है सर? जन स्वराज जो है अनेकों मुद्दों पे काम करे, लेकिन मुख्य 5 योजना पे प्रशांत किशोर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले योजना है कि भाई स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। आज जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए बच्चे वहाँ स्कूल में जाते हैं। बच्चों को ही पता है कि घंटी बजेगी, खिचड़ी खाने का समय होगा, हम वहाँ चले जाएंगे। वैसी स्थितियों में बिहार का भविष्य कहाँ? तो अगर हमारे पार्टी सत्ता में आती है तो स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। सीबीएसई पैटर्न प्रणाली की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ सरकारी स्कूलों में देने का काम हमारी पार्टी करेगी। महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं घर में बैठ करके रोजगार करना चाहती हैं, स्वरोजगार कर करके अपने परिवार का पोषण पालन करना चाहती है, उनके लिए लोन की व्यवस्था पार्टी के स्तर पे की जाएगी। बहुत न्यूनतम ब्याज दर पे उनको लोन की सुविधा दी जाए। किसानों के लिए है अभी कि भाई किसानों को खेती को सीधे मनरेगा से अटैच कर करके जो सबसे ज्यादा किसानी में लागत
दिक्कत आता है कि भाई मजदूर का जो कॉस्ट अभी के समय में मजदूरी जो बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो उस कंडीशन में अगर पार्टी आती है तो एक मतलब उसको इस एक कंडीशन लागू होगा उस पे एज ए मतलब कि सब्सिडी के तौर पे आप कह सकते हैं। मान लीजिए एक मजदूर का कीमत 400 रुपया पर दिन दिहाड़ी का है, तो उसको 200 रुपया 150 रुपया जो भी पार्टी से निर्धारित होगा उस समय वो उनको सीधे खाते में देकर के इस तरह से किसानों को हेल्प किया जाएगा। उसके बाद सबसे प्रमुख आज आप देख रहे होंगे कि और आप दूसरे स्टेटों में चले जाएं तो वहां पर कहीं पे 2000 कहीं पे 2500 रुपया प्रति माह सरकारी पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन हो, लेकिन बिहार में 400 रुपया दे करके यहाँ की जनता को भरमाया जा रहा है। तो यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो 2000 रुपया प्रति माह देने का वादा हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर एक घर में बूढ़ा बूढ़ी है तो 2 दूनी 4000 रुपया उनको सीधे देने का फायदा काम हमारी पार्टी करेगी। बेरोजगारी पे रोक लगाएगी। आखिर ये हम नहीं कह रहे, हमारी पार्टी नहीं कहते हम सबको सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये लोग जुमलेबाजी की बात करते हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां और लोगों को भ्रमित करते हैं। जबकि हमारे नेता कह रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर में 2% नौकरी है, तो 98% नौकरियों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी। तो उसके लिए आखिर इतने दिनों की सत्य सरकार को आप देख सकते हैं बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं खुली, और एक और देखिए कि जो खुली हुई थी जो बंद है उसके जमीन को भी बेचा जा रहा है। फर्जीवाड़ा क्या, गुरुआ में चीनी मिल के, गुड़ारू में चीनी मिल के जमीन को बेचा जा रहा, माने खोला नहीं जा रहा, डेवलप नहीं किया जा रहा, उसको बेचा जा रहा। तो अगर हमारी पार्टी सत्ता शासन में आती है तो यहाँ फैक्ट्रियां लगाए जाएंगे, लघु उद्योग लगाए जाएंगे, जिनसे यहाँ के युवाओं को 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाकर के अपमानित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें एक सम्मान तरीके से यहीं पे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जी, आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम अमित शर्मा हो, हम युवा के जिला अध्यक्ष हूँ गया सर। जी, तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बिहार है यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो शायद उसी चीज को यहाँ पे दूर करने के लिए जो जन स्वराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से अपना ताकत को लगा चुके हैं, और उसी बदलाव को लाने के लिए ये जो आप युवा देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि युवाओं में वो ताकत है जो अपने देश और दशा को बदलने की हर तरह से वो ताकत रखता है। तो मैं भी आग्रह करना चाहूंगा अपने देश के युवाओं से, अपने राज्य के युवाओं से कि आप अपनी जो बिहार की दशा और दिशा है उसे बदलने में अहम भूमिका निभाएं। मैं 10 न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।